आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य स्तरीय यूथ गेम्स 2023 के लिए समिति गठित, खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति के मुख्य संरक्षक होंगे। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा एवं बैतूल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटा जा सके। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध, धन शोधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था तैयार करना जरूरी हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि केवल एक सरकार ऐसा नहीं कर सकती और इसके लिए विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन होगा और पथ विक्रेता अगर 50,000 का ऋण बैंक को लौटाते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज भोपाल में आयोजित पथ विक्रेता महासम्मेलन शहरी एवं ग्रामीण में की। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना इसलिए बनाई गई है ताकि हमारे पथ विक्रेता आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि अब कहीं भी तहबाजारी वसूल नहीं की जाएगी। गांव और शहर में सड़क पर सामान बेचने वालों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। अलग अलग जगह चिन्हित कर हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लाल परेड मैदान में पथ विक्रेताओं के स्टॉल्स का अवलोकन कर विविध व्यंजनों का स्वाद लिया एवं उनसे संवाद भी किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सागर में मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक को मूर्त रूप दे दिया है। 44,000 करोड़ की राशि के इस प्रोजेक्ट में यूपी और एमपी सरकार की सहमति मिलने से बड़ा काम हुआ है। इसमें 10 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई होगी और 62 लाख घरों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रीवा में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही संस्कृत विद्यालयों में कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री चौहान विंध्य क्षेत्र से आए आचार्यगणों को अपने निवास कार्यालय में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगतगुरु वेदेही वल्लभ देवाचार्य, मानस पीठाधीश्वर जगतगुरु रामललाचार्य तथा विनय शंकर ब्रह्मचारी विशेष रूप से उपस्थित थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय आयोजन के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 समिति गठित कर दी गई है। खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति के मुख्य संरक्षक हैं। प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 7 शहर भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले में आयोजित होंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। आज भोपाल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, आज़ादी के अमृत काल में आधी आबादी को न्याय मिला है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रदेश में इनकी सरकार थी तो कई योजनाएं बंद कर दी गई। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन कमलनाथ सरकार इसका लाभ नहीं दिला पाई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। यह प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। रिजर्व में जिला सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नोरादेही को वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। टाइगर रिजर्व का 1414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र और 925.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित बफर क्षेत्र में नोरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों का पूर्व से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन एवं आसपास के वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभागों में अनेक स्थानों पर और चंबल, इंदौर, शहडोल, रीवा संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज हुई। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा एवं बैतूल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। जबलपुर से होकर दानापुर और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल के बल्लार शाह स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम किया जा रहा है। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई है। इससे इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना होकर गुजरने वाली ट्रेनें रद्द रहेगी। रेलवे के अनुसार दानापुर बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 24-25 सितंबर और 1, 2, 8 एवं 9 अक्टूबर को रद्द रहेगी। कुछ अन्य ट्रेनों के निरस्त होने की जानकारी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन संभागायुक्त ने आज शाजापुर में समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मतदाता सत्यापन अभियान अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य संपादित कराया जाए। नर्मदापुरम जिले की इटारसी कृषि उपज मंडी में चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। टीकमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कल जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 अंतर्गत आगर मालवा जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 सितंबर तक चलेगा। रीवा में पर्यटन की गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से इको पार्क का निर्माण किया गया है। इको पार्क का लोकार्पण रीवा में कल शाम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे। शाजापुर जिले के अरनिया कला के समीप बस और कार की आमने सामने टक्कर होने से कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना अंतर्गत ग्राम पाडरी में एक ट्रैक्टर चालक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य स्तरीय यूथ गेम्स 2023 के लिए समिति गठित, खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति के मुख्य संरक्षक। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा एवं बैतूल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।